जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप में से किसी ने भी अगर अपना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए नंबर पर अपना सत्संग आप रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या अपने सत्संग को लिखकर भी हमें आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम बात करेंगे अमृत वेला कब और कैसे करें। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें अमृत वेला के लिए सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठ के रब के आगे बैठना चाहिए। और इसमें जो वेस्ट टाइम होता है वो 3 से लेके 4:30 बजे के बीच में अगर हम बैठें तो वो सबसे बढ़िया रहता है। एक ही टाइम पे रोज़ हमें अमृत वेला करना चाहिए, यानी कि रोज़ हमें एक ही टाइम पे बैठ के रब के आगे पाठ करना चाहिए। और इसके लिए हमें सबसे बड़ी बात यही रहती है कि हम अमृत वेला को कैसे करें। तो सबसे पहले अगर आप 3 से 4:30 के बीच में कर रहे हैं अमृत वेला, इसमें आप आधा घंटा भी कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं, 1.5 घंटा भी कर सकते हैं और आप 5 बजे तक भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितने टाइम तक बैठ सकते हैं। स्टार्टिंग में तो आपसे इतना नहीं बैठा जाएगा। जो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में उनको नींद आ जाती है, इतनी देर बैठा नहीं जाता। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने आप को बैठाने की आदत डालनी है कि हम ज़्यादा देर तक बैठ सकें। सुबह जो 3 से 5 के बीच का टाइम होता है उस वक्त जो है इतना ब्लेस्ड टाइम होता है कि सारे भगवान, रब, गुरु सब उस टाइम पे आपको बैठे हुए विराजमान हुए मिलते हैं। और अगर उस टाइम पे आप अपने रब के पास बैठते हैं, चाहे आप आधा घंटा ही बैठें, 10 मिनट ही बैठें, वो एक इतना अच्छा कनेक्शन बनता है। जब आप बैठेंगे उस टाइम पे अमृत वेला में, आपको खुद ही फील करेंगे। ये हम बयान नहीं कर सकते कि वो क्या फीलिंग होती है। बड़ा ही ब्लेस्ड टाइम होता है। पूरे दिन में आप जितनी मर्जी मंत्र जाप कर लो, पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, पर जो सुबह का वो टाइम होता है, वो घड़ियाँ होती हैं, वो सबसे बेहतरीन होती हैं 24 घंटों में। अब बात आती है कि अमृत वेला हम कैसे करें। तो इसके लिए संगत जी, सबसे पहले तो आप अगर 3 बजे का आपने टाइम लगाया हुआ है कि 3 बजे आपने बैठना ही है, तो आपको 2-2:30 बजे उठ के नहा के फ्रेश होके भगवान के आगे बैठ जाना है। आप अपने पूजा रूम में बैठ जाइए, नहीं तो आप अपने रूम में ही बैठ जाइए, पर नीचे बैठिए। आप नीचे कोई ब्लैंकेट या कोई चादर वगैरह बिछा लीजिए। नहीं तो आप अपने पूजा रूम में अगर बैठने की सुविधा है तो वहाँ बैठ के आप भगवान के आगे बैठिए, अपने गुरुजी के आगे बैठिए। वहाँ पे आप जोत जला लीजिए। जोत जलाने से क्या होता है कि हमारी जो एक लिव लगती है ना भगवान के साथ, वो पक्की हो जाती है। जब आप उस जोत पे पूरा अटेंशन देंगे, पूरा ध्यान देंगे, तो एक मन लगता है कि हाँ, हम पूजा में बैठे हुए हैं, हम अमृत वेला कर रहे हैं, हमारा ध्यान लगता है। तो जोत जला लीजिए। पहले तो आप नहा धो के अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहन के बैठिए और उसके बाद जोत जला के आपने गुरुजी के आगे बैठ जाना है, भगवान के आगे बैठ जाना है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने मंत्र जाप करना है। हम गुरुजी वाले हैं तो हम तो मंत्र जाप करेंगे गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये आप अपने मन में आराम से कर सकते हैं। आप चाहें तो एक हल्की सी आवाज़ में अपने पास मंत्र जाप लगा भी सकते हैं, अपने मोबाइल पे या जो भी आपके पास सुविधा होगी उस पर। नहीं तो आप अगर खुद करेंगे अपने मन में, अंदर ही अंदर आपकी माला चलनी चाहिए। माला के ऊपर काउंट करके नहीं करनी है, आपके मन के अंदर सांसों की माला जैसे चलती है ना, वैसे चलनी चाहिए। तो आप वैसे मंत्र जाप अगर खुद करेंगे तो वो सबसे बढ़िया तरीका है। नहीं तो आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं, गुरबानी का कोई शब्द लगा लीजिए, गुरबानी का पाठ लगा लीजिए, वो आप सुनिए। वाहेगुरु वाहेगुरु कर सकते हैं आप, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, मंत्र जाप ओम नमः शिवाय का कर सकते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप करिए आप। मकसद सिर्फ इतना होता है कि हमने अपने रब को, अपने ईष्ट को याद करना है। उस पवित्र वेला में जिस वक्त की भगवान की अमृत वर्षा हो रही होती है, वो जो रस उस वक्त अमृत वेला में होता है, वो हमें गुरुजी के साथ, अपने रब के साथ कनेक्शन बनाने का वो टाइम जो होता है, उसमें हमने अपने रब को याद करना है। तो मंत्र जाप करिए,
शिव पुराण पढ़ सकते हैं आप, नहीं तो आप ध्यान लगाइए, आंखें बंद करके भगवान के आगे बैठ जाइए और मन ही मन अपने गुरुजी के साथ हम कनेक्शन बनाएंगे, आंखें बंद करके उनको याद करेंगे। वो इतनी अच्छी फीलिंग होगी ना, आप उसको खुद फील करेंगे जब आप अमृत वेला में बैठेंगे। अब कई संगत बोलती है कि हमसे उठा नहीं जाता, तो हम कैसे करें, एक बार उठ गए, 2 बार उठ गए, तीसरे दिन तो हमसे टूट जाता है। तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है, रोज़ कोई रेगुलर नहीं उठ सकता कि नहीं जी हम लगातार 31 दिन या 21 दिन या 41 दिन करने के बाद हम बड़े परफेक्ट हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हो सकता है आप 2-3 दिन लगातार उठें, चौथे दिन आपसे ना उठा जाए। तो वैसे तो जो अमृत वेला करते हैं गुरुजी खुद आपको उनको बोल के सोएंगे ना कि गुरुजी इस टाइम पे उठा देना, तो आप यकीन मानिए संगत जी, अलार्म से पहले आपकी आंख खुल गई होगी। और जब आपको रब खुद उठाते हैं ना, तो फिर तो कोई बात टूटने वाली है ही नहीं इसमें। फिर भी अगर बीच में आपसे कई बार ना भी उठा जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप नेक्स्ट डे से फिर से उसको कंटिन्यू करिए। स्टार्टिंग में आपको मंत्र जाप करते हुए या मंत्र जाप सुनते हुए आपको नींद आ जाएगी, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आपको नींद आ जाएगी, तो कोई बात नहीं, गुरुजी की इच्छा से जो भी होता है उन्हीं की मर्ज़ी से होता है। अगर नींद भी आ गई उन्होंने ही दी होगी, अगर बिठाया भी है तो वही बिठाते हैं। तो इसके लिए कोई वो बात नहीं है कि हमें नींद क्यों आ गई, हम बैठ क्यों नहीं पाए। आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को रेगुलर करिए और अपने आप ये जो चीज़ है अमृत वेला में आपको एक हैबिट हो जाएगी आपके बैठने की। सत्संग भी कई अमृत वेला में किए जाते हैं, वो तो इतने डिवाइन सत्संग होते हैं, वो भी गुरुजी ही बख्शते हैं, ऐसे वो भी नहीं हो पाते हैं। तो ये सब उन्हीं की ही लीला होती है। तो आप अमृत वेला में एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरुजी के साथ। उस वक्त आप उनसे जो भी बात करेंगे वो डायरेक्ट टेलीपैथी जो गुरुजी के साथ बनती है वो डायरेक्ट बनती है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त गुरुओं का रब का टाइम होता है और जो हमारा आगे पीछे का माहौल होता है, घर में तकरीबन सारे सोए होते हैं, एकदम से शांति का माहौल होता है। और उस वक्त कहते हैं ना कि रस टपकता है, भगवान का जो अमृत होता है वो टपकता है उस वक्त। तो इसके लिए यही बात है कि अगर आप नहा धो के बैठे होंगे तो आपको एक तो नींद नहीं आएगी, आप फ्रेश फील करेंगे। और उसके बाद जब अमृत वेला आपने कर लिया, जैसे आधे घंटे का कर रहे हैं या 1 घंटे का कर रहे हैं, तो इसमें आपने सुनना क्या क्या है पहले वो देखिए। मैंने आपको बताया जहाँ आप मंत्र जाप करिए गुरुजी का, जहाँ आप शिव पुराण पढ़िए, शब्द गुरबानी सुन सकते हैं, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनका आप नाम ले सकते हैं। तो ये सब आप करिए। उसके बाद आप माथा टेक के सो जाइए। अगर आपके पास कोई और काम नहीं है, जैसे किसी ने ऑफिस जाना है या किसी ने काम पे जाना है, वो तो नहीं सो पाएंगे, उनके लिए बेटर है कि वो अपनी नींद स्टार्टिंग से जल्दी सो जाएं और फिर जल्दी उठ जाएं। तो नहीं तो आप अमृत वेला करने के बाद सो सकते हैं। अमृत वेला के समय आप गुरुजी के पास एक गिलास में जल बना के रख दीजिए, उसको ढक के पानी को, वो हमारा जल प्रसाद बन जाता है। और उस वक्त जो मंत्र जाप या शब्द गुरबानी जो भी आप चलाते हैं वो ब्लेस्ड जल प्रसाद बन जाता है। जब आप दिन में फिर उठ के सुबह जब आप वो जल वहाँ से उठाइए और अपने पूरे परिवार को वो बांट दीजिए, चरणामृत की तरह वो जल प्रसाद जो है ब्लेस्ड होता है, वो सबको आपको बांट देना चाहिए। अब एक आंटी ने मुझे पूछा था कि आंटी कितने दिन हम अमृत वेला करें। तो देखिए मिनिमम तो आपको 21 दिन करना चाहिए, पर मैं कहती हूँ स्टार्टिंग में आपका 21 दिन भी रेगुलर नहीं होगा, कईयों का हो जाता है, कईयों का टूट जाता है। तो इसके लिए दिन मत गिनिए, ना तो मंत्र जाप कभी करें गुरुजी का उसको काउंट करें, और ना ही जब आप अमृत वेला करें उसको काउंट करें। लेकिन फिर भी 21 दिन तो आपको मिनिमम करना चाहिए। 31 दिन 41 दिन आप कर सकते हैं, और जितना गुरुजी करवाते हैं उतना ही हो पाता है। गुरुजी चाहें तो आपके 3 महीने भी चला जाएगा, नहीं होगा तो आपका 10-11 दिन में ब्रेक हो जाएगा। तो उनसे आप अरदास कीजिए कि गुरुजी अमृत वेला आप ही बख्शते हैं, आप ही बिठाते हैं, आप ही दर्शन देते हैं उस टाइम पे, और आप ही वो ब्लेस्ड टाइम हमें बख्शते हैं। तो हमें सिर्फ गुरुजी से अरदास ही करनी है कि गुरुजी हमें भी ये ब्लेस्ड टाइम बख्शें। आई होप संगत जी आपको अमृत वेला का जो भी मुझे पता था मैंने आपको वो नॉलेज दी है। तो आपको अगर कोई और सवाल पूछना होगा, कोई टॉपिक में कुछ रह गया होगा, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो संगत जी वीडियो को एंड करती हूँ मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।